तो आखिरकार महाराष्ट्र में सीएम फेस पर चल रही लड़ाई खत्म हो गई है और इससे खत्म खुद वर्तमान कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने किया। महाराष्ट्र में सीएम फेस के तकरार के बीच मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाओं को आखिरकार विराम दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा हूं। बीजेपी की बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा हमें मान्य होगा। बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर है। यह बयान देकर जहां एक तरफ शिंदे ने किनारा भले ही कर लिया हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में कई सवाल चल रहे हैं कि आखिर अचानक शिंदे ने सीएम पद की रेस से खुद को बाहर क्यों कर लिया। अब उनके इस फैसले के पीछे कई कारण भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की हो रही है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में कई सारी बातें बताई जा रही हैं। दावा है कि मुख्यमंत्री का पद ना मिलने की हालत में एकनाथ शिंदे ने बड़ी डिमांड रख दी है बीजेपी के सामने। वो चाहते हैं कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने महायुति के संयोजक बनाए जाने की भी मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गृह विभाग समेत कुछ अहम पोर्टफोलियो शिवसेना को दिए जाएं। चलिए आपको सुनवाते हैं आखिर सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है। मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। कल मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है, अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ। नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाटिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। बहरहाल अगर श्रीकांत शिंदे के डिप्टी सीएम बनाने की मांग को मंजूर कर लिया जाता है तो एकनाथ शिंदे खुद सरकार से बाहर रहने के लिए तैयार है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि एकनाथ शिंदे की इस मांग का विरोध खुद उनकी पार्टी के अंदर हो रहा है। शिवसेना के कोर ग्रुप के नेताओं का मानना है कि उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम का विरोध हम करते रहे हैं। ऐसे में अगर अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी श्रीकांत को प्रमोट करती है तो पार्टी की छवि खराब होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी की ओर से अभी तक शिंदे की इस डिमांड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की मांग से बीजेपी के नेता सख्ते में आ गए हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट पद के शपथ ग्रहण समारोह में देरी हो रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी का थिंक टैंक संतुष्ट कैसे कर पाता है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की मांग से यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली की राजनीति देख रहे श्रीकांत शिंदे को अब महाराष्ट्र में अजीत पवार के लेवल का पद मिलेगा। राजनीतिक अनुभव के मामले में अजीत पवार श्रीकांत शिंदे से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ऐसे में अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे की बात मान भी जाती है तो क्या अजीत पवार इस फैसले से खुश होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। वो कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। श्रीकांत शिंदे पेशे से डॉक्टर हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। श्रीकांत 16वीं लोकसभा में पहली बार कल्याण से सांसद बने। वो सबसे युवा मराठी सांसद बने थे। वहीं ये भी जान लीजिए कि लगातार एकनाथ शिंदे खुद को सीएम पद पर बना रहने की जो कवायद कर रहे थे, उसमें बड़ा झटका उनको अजीत पवार की तरफ से ही लगा था। अजीत पवार ने यह कह दिया था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को नई सरकार में अर्बन डेवलपमेंट और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। वहीं अजीत पवार फिर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। आपको बता दें कि मुंबई में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। कई साधु संत महात्मा वीआईपी मेहमानों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की तैयारी हो रही है। इन सब के बीच ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की डिमांड मानती है
या कोई नया फॉर्मूला लेकर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।